Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. 30. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर। और बात करें हम आपके शोल्डर पेन की, और ये है हेल्थ सेगमेंट। और डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम अगेन सर। डॉक्टर साहब, कंधों में और कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं? देखें, हमारे यहाँ मोस्टली जो है डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट हो जाता है। और शोल्डर डिसलोकेशन की वजह यह है कि जो कहाँ से होता है, हमारा जो शोल्डर जॉइंट है इसका एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट जो है ना कैप्सूल का बहुत वीक होता है, और वहाँ से बाजू का हमारा शोल्डर जॉइंट जो है ना निकल जाता है और हम डिसलोकेट हो जाते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि इस शोल्डर जॉइंट के अराउंड बहुत सारी इंजरीज आ जाती हैं, जैसे क्लेविकल की इंजरी आ जाएगी, आपकी जो आर्म बोन जिसको हम ह्यूमरस होती है इसका ये टूट जाएगा, इसका हेड टूट जाएगा, दूसरी चीज़ हो जाएंगी। तीसरी बात ये है कि बर्साइटिस हो जाएगा। बर्साइटिस यानी कि मैंने आपको अभी कहा कि हमारे जॉइंट के अंदर लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस होती है जो हमें फ्रिक्शन से बचाती हैं, और उनकी वजह से हम स्मूथली सारे काम कर लेते हैं। तो बाद अनड्यू फ्रिक्शन की वजह से उसमें सोजिश आ जाती है, तो वो भी हमारी पेनफुल हो जाती है। तो बर्साइटिस, टेंडनाइटिस, इसी तरह जो हमारे मसल के जो एंड हैं, जो उनकी रस्सियां हैं, आखिरी रस्सियां हैं, वो भी इस यहाँ से गुजरती हैं और अटैच होती हैं, तो उनके अंदर भी ये सोजिश आ जाती है और वो भी दर्द करती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जैसे हमारे घुटनों के अंदर दर्द आता है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, तो ये सोचें कि यहाँ पर भी शोल्डर जॉइंट के अंदर भी ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है। लेकिन देखने में यह है कि एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट में ज़्यादा और जीनो ह्यूमरल जॉइंट में कम होता है, तो इसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस भी होता है। उसी तरह की पेन होगी जैसे आपके घुटनों में होगी। इसी तरह जैसे आपने अभी जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट किया तो बाज़ का ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी शोल्डर में तो दर्द होगी और भी बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर दर्द हो रहा होगा और हम तकलीफ़ के अंदर होंगे। और ख़ास तौर पर इनके अंदर ख़ास खूबी ये भी होती है कि जब ये सुबह उठते हैं तो इनसे उठा नहीं जाता। ये कहते हैं हम जहाँ जिस जगह पर हम पड़े रहे हम उठे ना। रात इन पर नाश्ता करने पे दिल चाहता है और नए वॉशरूम जाने पे इन पर दिल चाहता है जहाँ है। लेकिन है कि तकरीबन आधा पौने घंटे के बाद फिर तकरीबन नॉर्मलाइज हो जाते हैं। एक और डिजीज़ है जिसको एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। वो हमारी गर्दन जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, यानी कि हमारे गर्दन के मोरे जो है ना एक दूसरे का इस तरह से मिल जाते हैं जैसे आपका ढाका का बांस देखें तो इस तरह हो जाता है। तो पूरी स्पाइन जो है ना वो बांस की तरह हो जाती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। बिल्कुल नोड और इंटरनोड उसके आपके एक्सरेस के अंदर आपको नज़र आएंगे उसी तरह बांस की तरह। तो वो स्टिफ इतना हो जाता है कि अगर मैं आपको देखना चाहूँगा तो मैं सिर्फ गर्दन से नहीं देखूंगा, बल्कि मैं पूरी बॉडी का पोस्चर जो है आपकी तरफ करके आपको देखूंगा। मैं इस तरह से हिला के सिर्फ नहीं देख पाऊंगा। यानी कि इतनी पेनफुल कंडीशन होती है कि बंदे को अपना पोस्चर घुमाना पड़ेगा। आपकी गर्दन बिल्कुल भी, नेक बिल्कुल मूव नहीं करेगी। यस, ओवर टू यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी। इसी तरह ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जिसके अंदर ये हो जाती है, जो हमारे बहुत सारे टेंडन हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो टूटे हुए रप्चर्स होते हैं, रेंडन्स हो जाते हैं, उसके लिए फिर हमें सर्जरी के जाना पड़ता है, और सर्जरी करके उन टेंडन्स को रिपेयर करते हैं, तो फिर मामला सेट होता है। ये सोच लें कि मैं सिर्फ दवाइयाँ खा लूँ, फिजियोथेरेपी करा लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, तो नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर की आपने फिजियोथेरेपी की बात की थी, तो फिजियोथेरेपी जो है ना सिर्फ 5 या 10 या 15 मिनट का काम नहीं है। तो कहते हैं जी मैंने तो फिजियोथेरेपी की, मैं ठीक नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं ठीक हुआ कि ये इसको फुल टाइम काम समझें। मतलब 15 मिनट या 10-15-20 मरतबा हिलाने के बाद सोचे मैंने बहुत फिजियोथेरेपी कर ली, तो नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर फ्रोजन शोल्डर है तो कम से कम आपको फिजिकल थेरेपी जिसको हम कहते हैं, कम से कम इस जॉइंट के अंदर आपने 1 घंटा इसकी वर्जिश करनी है। हर 1 घंटे के बाद कम से कम 50 मरतबा इसको मूवमेंट्स देनी है। और तकरीबन 1 हफ्ते का होमवर्क अगर आप इसको दिल लगी से इसको करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक ये सही हो जाता है। अगर ये सही ना हो तो इसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दी जाती, मेडिकेशन भी होती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, वो भी मैं जी साथ हो- साथ जो आप डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं प्रिकॉशन और चीज़ों को, वो गौर से सुने और गौर से देखें, क्योंकि इस वक्त ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं और अगर आपने कोई भी यहाँ पर मिस्टेक की, कुछ समझ में नहीं आया, तो ये तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और लाइव कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, इसी को तो कंटिन्यू एक तो मैंने आपको क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन करते हैं इसकी, दूसरा आपको मैंने बताया कि फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं और जो एक्सरसाइजेस उसको बताई जाए वो की जाए। ये नहीं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला गया तो उससे मैंने एक्सरसाइज करा ली तो मैं फ़र्ज पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको खुद भी कोशिश करनी है और जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे इसके साथ आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जितने देर फ्रोजन शोल्डर रहता है आपके दाएं बाएं के मसल भी वीक होना शुरू हो जाते हैं और वो उस तरह से एक्टिव नहीं होते जिस तरह से होते हैं। वो सिर्फ डेवलप होंगे आपकी एक्सरसाइजेस के साथ। तीसरा काम हम ये भी करते हैं कि इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन दे देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देने से भी मामला हल हो जाता है। चौथा मैनूवर इसके अंदर यह है कि बाद हम सर्जिकली अंडर बेहोश करके इसकी मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेट करके शोल्डर जॉइंट को खोल देते हैं, उस तरह से भी करते हैं। वो भी एक पेनफुल प्रोसीजर है, वैसे अंडर एनेस्थीसिया ही करना पड़ता है, वैसे हम नहीं कर पाते। ओके, तो ये इस तरह से है। हाँ, ये सारी तो इसको हर मामले को ज़रा सीरियस लेना चाहिए, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए कि लाइट है। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे, मैं नहीं कभी चाहूंगी किसी को दर्द हो, खुदा न खास्ता अगर कुछ लोग इसकी इतनी लापरवाही कर दें, जैसे ठीक है यार दर्द हो रहा है, बर्दाश्त किए जा रहे हैं, एंड टेक द मेडिसिन और बस ओके, और उसको पेन को ये आगे चल के क्या और मजीद कुछ बड़ा नहीं हो- डिजास्टर करेगा। डिजास्टर तो कोई भी नहीं करेगा। Okay. लाइफ और डेथ की कोई बात नहीं है इसके अंदर। यह है कि आपका जो जॉइंट जो है वो एक अंदर आके 10 to 15 डिग्री के अंदर आके आपका स्टिफ हो जाएगा और जब ये स्टिफ हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको करना। इसलिए कि बाज़ अगर इसको मैनिपुलेट भी करें तो बाज़ आपकी ह्यूमरस की बोन जो है वो टूट भी जाती है। उसको मैनोवर क्यों टूट जाती है कि उसकी बोन इतनी वीक हो चुकी होती हैं कि वो लोड ज़रा सा भी प्रेशर लोड नहीं लेती है और उस तरह टूट जाता है। वो सारे इल्ज़ाम फिर डॉक्टर पे आ जाते हैं। इसमें कि ऑपरेशन या सर्जरी जिसे हम कहते हैं, हाँ, वो फिर तो वो रिक्वायर्ड हो फिर जाती है। इल्ज़ाम भी बाज़ डॉक्टर पे आ जाता है कि ये डॉक्टर ने हमारी हड्डी तोड़ दी। तो ऐसा भी जाहिर सी बात है, of ऐसा भी course हो सकता है। फेस करना पड़ता है। हाँ, नहीं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, लापरवाही आप लोगों की, और जब कुछ हो जाए तो देन डॉक्टर साहब ने हमारी जो है वो हड्डी तोड़ दी है। अच्छा, मेरे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया खालिद है। थोड़ा सा शहजाद भाई आवाज ऊंची कीजिएगा इनकी, मैं लाउड की। फौजिया खालिद बात कर रही हूँ। मेरा मसला आर्थराइटिस का है। मेरे शोल्डर में भी, मेरे नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जॉइंट में बहुत दर्द होता है। मैं डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ, सब कुछ दवाइयाँ। वो मुझे आखिरी हाल ये बताते हैं कि आप है ना नी चेंज कराइए, लेकिन देखें मैं इसमें नहीं हूँ, हम लोग इतने वो नहीं है कर सके। आपको पता है पहले तो ये कुछ भी नहीं होता था ना, स्टेटमेंट ये सब दवाइयों से ही सही होता था। तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई मुझे वो बताएं जिससे मेरे घुटने है ना सही हो जाए। तो बहुत तकलीफ होती है मुझे चलने में ना। मेरी एज तकरीबन 58 है, 58 है। अच्छा मेरी बहन, आपने कहाँ से कॉल की? कराची से। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ सवाल मेरी बहन से करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं सवाल तो नहीं करना, मैं ये जो महसूस किया इनके सवाल से वो ये कुछ समझता इनकी हूँ। उम्र पूछनी हो, कोई कब से इन्होंने ट्रीटमेंट कुछ पूछ। जिस उम्र की वो बातें कर रही है वो तकरीबन 50 के करीब है, 50 से ऊपर ही जा रही है। फौजिया जी सही कहा इन्होंने? जी जी जी, बिल्कुल सही। ये बहुत ये पहुंचे हुए डॉक्टर नहीं पहुंचे हुए बाबा, ये माशाल्लाह। तो देखें मैंने जब ये आपने कहा ना, बहुत सीनियर है वो। इस बहन ने हौसला हुआ कि मैं इनसे पूछ सकूं ये मामला। इस नहीं, बहन आप एक काम कीजिए, इनसे सवाल तो आपने कर लिया, ये भी हम आपको डिटेल में इसका डॉक्टर साहब आंसर देंगे, और मैं आपको पर्सनली कहूँगी आप इनके पास ज़रूर जाएं, क्योंकि मेरे शोल्डर में पेन था और मुझे बहुत सारी जगहों पर मैंने भी गई, लेकिन मुझे जहाँ आराम आया वो थे डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब, और ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। लेकिन यकीन करें इन्होंने मुझे विद इन 10 मिनट्स में रिलीफ दे दी, और अभी आज मुझे 3-4 साल हो गए, मुझे उसके बाद वो पेन नहीं हुआ। आप मुझे गाइड करेंगे कि इनका कहाँ है, ये कहाँ आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर शहजाद भाई को दे दीजिए, अभी पूरा हम एड्रेस भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। पहले इनका आंसर दे दीजिए। देखें
बहन ने जिस तकलीफ का जिक्र किया है उसको हम अपनी ज़बान में ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। Okay. ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है एक डीजनरेटिव डिजीज़ है और इसके अंदर मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल डैमेज हो जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, यानी कि दो हड्डियां जो आपस में यूनाइट करती हैं उनकी जो आर्टिकुलर सरफेस है जो मिलती हैं वो डैमेज हो जाती है और उनकी कार्टिलेज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इरोड होना शुरू हो जाती है और उसके अंडरलाइंग बोन जो है वो एक्सपोज हो जाती है। कहानी चलती 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 इतनी बढ़ जाती है कि ये पूरी कार्टिलेज तकरीबन काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है और कार्टिलेज की खूबसूरती एक ये भी है कि वो कभी डैमेज होने के बाद बहुत कम रिपेयर होती है, वो रिपेयर नहीं होती क्योंकि उसने इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो रिपेयर नहीं हो पाती। और मजीद की अगर ये कंडीशन आ जाए कि उसका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल पेश आ जाए तो फिर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन में जाना होता है और उसकी पूरी जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ता है और ताकि जॉइंट जब रिप्लेस हो जाते हैं तो वो जिस तकलीफ़ और करब के अंदर होता है वो ठीक हो जाता है। दवाइयाँ किसी हद तक उसको सपोर्ट करेंगी, इंटेंसिटी ऑफ पेन को थोड़ी सी कम कर देंगी, लेकिन ये सोचा कि मैं दवाइयाँ खाकर मैं ठीक हो जाऊँगी तो ऐसा नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है उसकी 30, 40, 50% जो है वो कम हो जाएगी, शिद्दत कम हो जाएगी, लेकिन तकलीफ़ बरकरार रहेगी और तकलीफ़ उस वक्त तक ये नहीं जाएगी जब तक इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं हो जाती, जिसको हम TKR कहते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी को रिप्लेस कर दिया जाए तो मरीज़ कंफर्टेबल हो जाते हैं और रोज़मर्रा के मामलात में अल्लाह पाक उसके अंदर आसानी कर देता है। ओके डॉक्टर साहब, इनको एड्रेस भी बता दें बेचारे। मैं आपको दे जाऊंगा, आप इनको दे दीजिए। अच्छा भाई, तुम्हारा एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मैं राना सईद अहमद बात कर रहा हूँ। राना साहब जी, डॉक्टर साहब से क्या पूछना है आपने? 60 इयर्स तकरीबन मेरा बहुत बड़ी एज है, जो मई में हो जाएगी 60 साल। उसमें जो शोल्डर का पेन शुरू हुआ है तकरीबन 5-6 महीने हो गए। पहले ये राइट साइड में पेन में बिल्कुल ज्वाइंट होता है ना, उसमें बड़ा शदीद जैसे बहुत अचानक हो जाता है, फिर वो राइट से खत्म होकर लेफ्ट पे आ गया। अब लेफ्ट पे काफी दिनों से जमा हुआ है, पेन किलर भी ले रहा हूँ जैसे एसिमेक वगैरह या आर्टिफिशियल टैबलेट वगैरह जो है ना, तो उससे वक्त आराम आ जाता है, या पैराडोल एक्सटेंड, लेकिन वो कंप्लीट आराम नहीं है। उसको क्या किया जाए? उसको डॉक्टर को भी दिखाया, वो पेन किलर देते हैं इस टाइप की जो है, या फिर कैल्शियम की जो है बताए थे, इसलिए क्या किया जाए? ओके डॉक्टर साहब, कुछ पूछते हैं राना साहब? ये राना साहब जो जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो ये फिजिकल एग्जामिन, तो आप आंसर हम इनसे तो कोई सवाल नहीं करना राना साहब। सवाल करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना साहब, सॉरी अभी डॉक्टर साहब आपको आंसर देंगे, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, जिस तकलीफ़ का इन्होंने जिक्र किया है वो ये है कि इनको शोल्डर के अंदर दर्द होता है। अब ये शोल्डर का दर्द ये लोकेट आउट करना पड़ेगा कि ये शोल्डर का दर्द कहाँ से है। आया कोई रेफर्ड पेन है या लोकलाइज पेन है? लोकलाइज पेन है तो वो चंद कोशिशों के साथ वो हमारी ठीक हो जाता है। अब रेफर्ड पेन बाज़ औक़ात वो ठीक नहीं होते, वो जब तक उनकी रूट काज को ठीक ना किया जाए जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। जैसे सर्वाइकल PID सिंड्रोम होती है, दो मोरों के दरमियान की जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है और उसका प्रेशर जो है उनके सराउंडिंग नर्व्स के ऊपर पड़ जाता है, तो वो इतना प्रेशर होता है कि उसकी नेक से दर्द जो है नीचे तक यानी कि हाथों तक आ रही होती है, तो वो तकलीफ से मरहला होता है। तो कुछ तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं और फिर वही मैं कहूँगा कि फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए उसको जाना पड़ जाता है। ओके। हमारे असल में लोग भी, दुनिया भी हमें बहका देती है। बात को हमारे पहलवानबाजी बहुत है, हमारे यहाँ पहलवानबाजी जो है ना वो हर चीज़ को वो तेल लगाकर और यानी कि खींच तान के वो सही कर देते हैं, पता नहीं कौन सी किस तरह से वो खींच तान अच्छा चले, मैं तो ये कहूँगी डॉक्टर साहब, जिन्होंने अभी आपका जो प्रोग्राम जिन्होंने कॉल्स किए हैं वो आपका एड्रेस रिक्वायर्ड करें, आप एड्रेस बता दें। और लेकिन आपको देखेंगे स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है 031582487004, आप इस पे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको डॉक्टर साहब का नंबर भी दे देंगे। अल्लाह करे आपकी तकलीफ, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि आपकी तकलीफ़ें दूर हों और आप हेल्दी नजर आएँ। तो डॉक्टर साहब आप अपना एड्रेस तो बता दें, कम से कम जो लोग जा सकते हो डायरेक्ट पहुँच जाए। मेरा एक छोटा सा यूनिट है, ये यहाँ पे कैमरा जी, मेरा एक छोटा सा यूनिट है जो मैं फेडरल एरिया के अंदर रन कर रहा हूँ, जिसे अल हक क्लिनिक कहते हैं। अल हक क्लिनिक पे मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ और कुछ नहीं, मैं को बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, छोटा सा एक आदमी। ये यकीन करें, लिटरली मैं ये नहीं कहूँगी ये झूठ बोले, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये जैसे अपने आपको बता रहे हैं ना कि छोटा सा, यकीन करें हमें टोकन जब पहली बार मैं गई हूँ
तो पहले आपको टोकन मिलेंगे इन्होंने वहाँ पर, पहले आपको यानी कि स्लिप अवेलेबल होगी, दूसरे दिन आपका नंबर रहेगा। रश का आलम आउट स्टैंडिंग है, वहाँ पर लोग यकीन करें अपनी तकलीफ़ें लेके रहते हैं और रिलीव होके जाते हैं। वहाँ पर एक्सरे सब कुछ इन्होंने एक सिस्टम माशाल्लाह अपना हॉस्पिटल छोटा सा बनाया हुआ है, लेकिन लोगों का नंबर आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वाकई में लोग फैज़याब हो रहे हैं तो सर रश लगा हुआ है ना। आप क्यों नहीं बता रहे कितने लोग आते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है, यकीन करें कि अपनी बारी लाना। चलिए लेट्स सी, अल्लाह पाक आपके हाथ में शिफा है। आमीन। डॉक्टर साहब हमारे पास अभी सिर्फ 4 मिनट है, तो मैं चाहती हूँ कि गुफ्तगू हम इसको क्लोज करें और आप कुछ पहले मैसेज दे दें, फिर हम एंड में भी कुछ बात कर लेंगे जो वक्त बच जाएगा। आपका खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा मैसेज होता है हमारे लिए, वो मैं सुनना चाहती हूँ। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त को शामिल करो जो आईना और साये की तरह हो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया आपका साथ नहीं छोड़ता। ये कहाँ से इतने खूबसूरत अल्फाज लेके, डॉक्टर हो गए, शायर बन गए आप। नहीं, जो दिल की आवाज़ होती है मैं आप तक पहुँचा लेकिन देता आप हूँ। बहुत देखा जाए तो ये जैसे आपने कहा कि आईना, वाकई में आईना वही दिखाता है जो आप हैं। सच सच बोले, आईना हमेशा सच बोले, सच बोलता है और वाकई में हमारा साया साथ नहीं छोड़ता। साया कभी साथ नहीं हो, मरने के बाद छोड़ देगा। हाय हाय हाय, वो तो हम ही नहीं रहेंगे। अच्छा, हम आज हमने गुफ्तगू की, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स शोल्डर पेन की और इसकी इसमें अगर आप कहें, अगर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बाजू का एक में चीज जो बीच में हमारी मिस कर गए हैं हम लोग, वो हमारा शोल्डर ब्लेड जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, उसके पास भी पेन होती है, जिसको स्कैपुला सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। वो ये होता है कि जो स्कैपुला जो है ना, हमारा जो शोल्डर ब्लेड है पीछे, उसका जो मीडियल बॉर्डर और एंटीरियरली उसको पेन रहती है और वो उसको अक्सर व बेशतर कुछ और करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पहुंच नहीं पाते कि उसको दर्द है कहाँ। तो वो स्कैपुलर पेन जो है, जिसको स्कैपुलर सिंड्रोम कहेंगे, उससे 2-4 होता है और उसका इलाज भी है। तो डॉक्टर के पास चलेंगे, वो आपको सेट कर लेगा। उसकी वजह यह है पुअर पोस्चर, गैर ज़रूरी तौर पे सामान उठाना, जोर लगाना, या यही PID सिंड्रोम हो जाना, उसकी वजह से वहाँ दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो काबिल इलाज है और इंसान उससे ठीक हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन आवर शो। गुड मॉर्निंग विद आपका सभी। भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुला लिया अपने चलिए पास। जी, हम नाज़रीन हम लोग चलते हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जबरदस्त अनाउंसमेंट करने, और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आप सबके लिए लाया है ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। पहले उनका प्रोजेक्ट था ग्रीन सिटी, जो उन्होंने 120 गज के प्लॉट 2,40,000 में, यानी कि अपनी ज़मीन पे अपना सपना, अपना घर। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों ने फौरन, यानी कि मैं कहूँगी फेज़ 1 की जो अपॉर्चुनिटी सबने हासिल की और वो बहुत जल्द क्लोज हो गया और अब है ग्रीन वैली के नाम से। और आप चाहें तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, वहाँ जाके जगह पर विजिट करें। कॉन्टेक्ट नंबर, उनका भी स्पेशल पैकेज भी देखिएगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर मैं यही कहूँगी, अपनी ज़मीन पे अपना घर, और इनका है सेकंड खूबसूरत सा प्रोजेक्ट, वो है ग्रीन सिटी। तो लेट्स सी, देखते हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का स्पेशल पैकेज एंड उनके COO फहद एहसान साहब ब्रीफ करें। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? यस, अब होंगे ख्वाब पूरे, क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था और जस्ट ओनली 2,40,000 में। सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है? यस, इनका एक फेज कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी
प्लीज़ 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 ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वैली, और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, यानी कि सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट ने। नाजरीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद है, फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियां और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का इत्माद है हम पे, और ये इत्माद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया। तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर, मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स ये सरप्राइज इन शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें, उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालिदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालिदैन के लिए। अब वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें, लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे जाएं। जबरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है? ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है? जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें, ग्रीन सिटी फेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज़ ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज़ के नाम से। ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है, ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज ब्लॉक हमने ओपन किया, एक अलग जाविये के साथ लेके, मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो? क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो NOC हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे हैं, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का। तो इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजीशन दें।
तो जब लोगों को पोजीशन मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए। अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूँगी कि अपने नाजरीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फ़ायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फ़ायदा उठा सके, तो वो आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए। बिन एहसान का जहां आपको नाम मिले आएँ, लोग विज़िट करें, साइट को विज़िट करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि साइट को देखें वहां हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में 2 अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आएँ, 12 लाख में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो। आप आएँ, चीज़ों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करें, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की, उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें।